प्रतिशत के खास अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिशत क्या है। प्रति 100 यदि किसी भी चीज़ की गणना 100 पर की जाती है तो वह प्रतिशत कहलाती है। किसी भी चीज़ की गणना यदि 100 पर की जाती है तो वह प्रतिशत कहलाती है। उदाहरण के लिए 7% यदि हम लिखते हैं, 7% का अर्थ हुआ प्रति 100 में, प्रत्येक 100 में 7 मेरा यह 7% कहलाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। यदि x प्रतिशत है, x प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए x बटे 100 होगा। उसी प्रकार 5% को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 5 बटे 100 लिखेंगे। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे 20। उसी तरह हम लोग 10% को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 10 बटे 100 लिखेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे 10। उसी प्रकार यदि हम लोग 20% लिखते हैं, इसको यदि हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो लिखेंगे 20 बटे 100, यानी ये हो जाएगा 20 कम 20, 20 पंचे 100, 1 बटे 5। अर्थात यदि किसी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलते हैं तो उसमें 100 से भागा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यदि एक भिन्न है 1 बटे 5, यदि इसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 5 का 5, ये 20 बार में कट गया, अर्थात 20%। इसी प्रकार 3 बटे 10 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा 30%। इस तरह हमने देखा कि यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम 100 से भगा देते हैं, और यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसी भी संख्या में यदि प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, यदि किसी संख्या में प्रतिशत की वृद्धि करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है या 120 है, यदि इसमें हम 20% की वृद्धि करते हैं तो 20% वृद्धि करने के बाद विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। कोई भी एक चीज़ हम लोग जान लें कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। यदि 120 में यदि 20% की वृद्धि होती है तो कुल रिजल्ट जो आएगा वह 120 का 120% आएगा। इसी तरह यदि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 320 है और इसमें 40% छात्र और आ गए, 40% छात्र और आ गए, तब कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अर्थात हम इसमें वृद्धि करेंगे 40%। यह भी अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और उसमें 40% की वृद्धि की है। 40% वृद्धि करने के बाद यह हो जाएगा 320 का 140%। प्रतिशत के बदले 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 कट गया, अर्थात ये हो जाएगा 32 गुना 14। जो भी मान आएगा वह मेरा आंसर होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अब आगे का हम लोग देखेंगे। सवाल है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 200% 90 हमको दिया हुआ है, हमको 40% का मान निकालना है। इसको बहुत ही इजी तरीक़ा से हल करेंगे। जैसे 200% का मान दिया है हमको 90, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 40% का मान, हम लोग x मान लेते हैं। 200% का 200% 90 के बराबर तो 40% x प्रतिशत के बराबर। बहुत अच्छा से
हल करेंगे। 40 से 5 6, 40 5 200, 5 बार में कट गया और 5 से 18 बार में कट गया, अर्थात x बराबर 18 मेरा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। हमको 20% का मान दिया हुआ है और निकालना है 120% का मान। बहुत आसानी से बनाएंगे। 20% 120 के बराबर है तो हमको 120% का मान x, ये हो गया 20 6 के 120 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x बराबर बरछक 72 यानी x बराबर हो जाएगा 720 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या हम लोग x मान लेंगे। x का मतलब गुना होता है 40% अर्थात 40/100 का मतलब फिर गुना 16/100। यह कितने दिया हुआ है, यह 8 दिया हुआ है। हमको निकालना है x का मान। ये 8 से कट गया 2 बार में, 16 कट गया, 2 से कट गया ये 50 बार में, और 0 से 0 कैंसिल, और 4 से ये 25 बार में, ये 25 बार में। x बराबर हो गया 25 गुना 5 अर्थात x बराबर हो जाएगा 125 आंसर हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्कूल में छात्रों की संख्या 320 है, उसमें 40 छात्र और आ गए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 320 विद्यार्थी पहले से था और 40 छात्र और आ गए तो आए कितने, 40% छात्र पहले से कितना था 320 पहले से था, 40 स्टूडेंट और आ गए तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 8 32 8 बार में, और 8 से कटा 100 12.5 बार 12.5 बार में। इसका आंसर होगा 12.5% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में छात्रों की कुल संख्या 300 है, 20% वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या कितनी हुई। यह भी अपने आप में 100% है और वृद्धि हुई 20% की, तो कुल वृद्धि हो जाएगी 120% की। 120% किस में, तो 300 में। 300 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 120%। प्रतिशत के बदले 100, नीचे 0 से 0, 0 से 0, 12 दिया 36, ये हो जाएगा 360 मेरा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।